राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के मान के चलिए उसका नंबर्स वगैरह आ रखा है, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या उनका नंबर आ रखा है और क्या उन लोग का ग्रोथ वगैरह है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या उनका बिजनेस में कुछ आने वाले समय में ग्रोथ वगैरह हमें दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मेट्रो बैंड का बात करें तो इन लोग का भी फिलहाल में ही नंबर आ रखा है Q2 FY26 का। अगर आप लोग यहाँ पे नंबर देखोगे ना, सबसे पहले मैं आप लोग को Q1 का नंबर दिखा दूँ और लास्ट कुछ क्वार्टरों का नंबर दिखा दूँ, तो आप लोग देखोगे कुछ हार्डली मतलब इनके धंधे में ग्रोथ रह गया। अगर हम लोग बात करें कि मेट्रो बैंड करती क्या है, तो ये आप लोग जैसे मान के चलिए एक तरीके से दुकान वगैरह ओपन करती है और वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ पे ये लोग एक तरीके से शूज़ हो गया, स्लीपर हो गया, सैंडल्स वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें सेलिंग करते हैं फॉर द मैन, फॉर द वुमेन और भी सारे लोगों के लिए ये लोग सेलिंग करते हैं। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे Q1 में भी इन लोग का 9-10% का हार्डली ग्रोथ था और ऐसे आप लोग देखोगे इनके बॉटम लाइन में भी कुछ उतना हार्डली मतलब ग्रोथ रह गया। और भी मैं आप लोग को इस बार का Q2 का नंबर इनका दिखा दूँ अगर 1 सेकंड, तो आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं Q2 का नंबर इस बार इन लोग का 600-650 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन है। तो आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर आप कंपेयर करोगे ना लास्ट Q2 से, तो ये हार्डली मतलब 10 से 11% का ग्रोथ है। यानी कि ये जो मेट्रो बैंड है ये पहले 20-25% के अराउंड ग्रो करती थी, लेकिन अब जो है इनका ग्रोथ रेट मतलब हार्डली मान के चलो आप लोग 10-11% का रह गया। और ये लास्ट बस ऐसा नहीं है कि एक आध दो क्वार्टर से है, ये कई क्वार्टरों से ऐसा हाल है इनका। तो आप लोग देखोगे और भी यहाँ पे कुछ मतलब इनका प्रॉफिट वगैरह भी कुछ उतना कुछ खास नहीं है। आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट इनका एक तरीके से डी ग्रोथ हुआ है। इस बार इन लोग का 68 करोड़ का बॉटम लाइन है और लास्ट Q2 FY25 में 71 करोड़ के अराउंड था। यानी कि इस बार इन लोग का एक तरीके से जो बॉटम लाइन है वे एक तरीके से नीचे आया है और जो इनका टॉप लाइन ग्रोथ है वे हार्डली मतलब 10 से 11% है और इनके अर्निंग पर शेयर में भी कुछ हार्डली मतलब ग्रोथ है। एक तरीके से इनका EPS भी एक तरीके से नीचे जा रहा है। तो वही है, इस बिज़नेस को मैं अभी फ़िलहाल के लिए इनका नंबर को देखते हुए तो फिर मैं इस कंपनी को मान के चलो बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा, क्योंकि इनका कुछ ऐसा है नहीं कि 20%, 25%, 30% से ग्रो कर रही है। ये कंपनी हार्डली मतलब 10-11-12% से ग्रो कर पा रही है और इनका मार्जिन वगैरह एक तरीके से बहुत कम होता जा रहा है एज कम्पेयर टू द लास्ट कुछ क्वार्टरों से। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, इंफोसिस। अगर आप लोग इंफोसिस का नंबर देखोगे तो फिर इस बार लोग का 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है टॉप लाइन में। और आप लोग देखोगे इनके भी धंधे में लास्ट कुछ क्वार्टरों से आप लोग खुद देख सकते हैं 6, 7 और 8 क्वार्टरों से इन लोग का सिंगल डिजिट से टॉप लाइन ग्रो हो रहा है और इस बार ये लोग जाके थोड़ा डबल डिजिट में आए हैं। लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा नहीं है कि 20% ग्रोथ है या फिर 30% ग्रोथ है, ये तरीके से बस 10-11-12% का ही ग्रोथ है। तो फिर मैं इसको भी जाहिर सी बात है, नो डाउट इंफोसिस कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन जो इनका नंबर आ रहा है मैं इनके नंबर को देखते हुए जाहिर सी बात है मैं भी इसको बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा, क्योंकि इनका मतलब 10-11% का आप मतलब हार्डली ग्रो कर पा रहे हो अपने टॉप लाइन को। तो जाहिर सी बात है मैं मार्केट में आया हूँ तो मैं जाहिर सी बात है 10-12% का ग्रोथ से मैं खुश तो हूँगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं मार्केट में अपना रिस्क लेके आ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं बाकी एक्सेस क्लास जो भी और भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको मैं बीट करने आया हूँ, चाहे वो FD हुआ, चाहे गोल्ड हुआ, चाहे सिल्वर हुआ, चाहे और भी कोई भी हुआ, तो फिर मैं उसको बीट करने आया हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि 10%, 12%, 15% से आप ग्रो करोगे तो फिर मैं खुश हो जाऊँगा। तो वही है, आपके मतलब आपका भी ग्रोथ इंजन वही 10-11% का ही है। तो फिर मैं इसको भी इसका अपडेट और नंबर देखते हुए मैं इसको बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा Q2 FY26 का नंबर को देखते हुए। तो चलिए हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं 1 सेकेंड, सेंट का। अगर आप लोग सेंट का देखोगे तो फिर इनका भी हार्डली कुछ ग्रोथ वगैरह हो रहा है। आप लोग को मैं यहाँ पे शो कर दूँ, आप लोग पहले देखोगे लास्ट कुछ क्वार्टरों से, लास्ट 6-7 क्वार्टर से आप लोग देख सकते हैं मतलब सिंगल डिजिट में ग्रोथ है इनका, 6% माइनस में ग्रोथ, 3-4%, 5%, 2%, 2-3%, यानी कुछ ग्रोथ है ही नहीं इनके भी धंधे में। और जो इस बार का इनका नंबर आया है आप लोग को मैं वहाँ भी शो कर देता हूँ 1 सेकेंड।
तो आप लोग देख सकते हैं इस बार का इनका Q2 FY26 में डी ग्रोथ हुआ है। इनका जो नंबर्स वगैरह आ रखे हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से आप लोग अगर देखोगे तो फिर इनका धंधा एक बार इस बार भी मान के चलो डी ग्रोथ हुआ है। तो वही है, मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में रखूंगा। इनका एक कोई सेमी कंडक्टर का डिवीजन वगैरह है तो वहाँ से 12% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन मैं ओवरऑल टॉप लाइन देखूंगा। जाहिर सी बात है मैं एक तरीके से मार्केट में हूँ, तो फिर आप कोई भी कंपनी हो तो जाहिर सी बात है मैं पूरा कंसोलिडेटेड नंबर देखूंगा। तो फिर इनका कंसोलिडेटेड नंबर एक तरीके से डी ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट Q2 FY25, और इनके मार्जिन्स वगैरह भी कुछ उतने हार्डली मतलब ग्रो हो पा रहे हैं। तो फिर मैं इसको भी इसका Q2 FY26 का नंबर को देखते हुए मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कजारिया का। अगर आप लोग देखोगे कजारिया का मेन धंधा है क्या, इनका मेन धंधा ये है ना, मोस्टली आप लोग अगर देखोगे टाइल्स हो गया या फिर वॉशरूम का सामान वगैरह हो गया, सीट्स वगैरह हो गए, और भी आप लोग देखोगे नल टूटी वगैरह टाइप में, ये सब इसके एक तरीके से मान के चलो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी ये सेलिंग वगैरह करती है, और साथ में मान के चलो इनका जैसे कि खुद का एक तरीके से स्टोर वगैरह भी बहुत सारे जगह है भारत में। तो आप लोग अगर देखोगे इनके धंधे में भी कुछ मतलब हार्डली ग्रोथ आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट मतलब 2.5 सालों से ये कंपनी कुछ ग्रो नहीं कर पा रही है। आप लोग को मैं एग्जांपल के लिए लास्ट 5 क्वार्टर दिखाता हूँ, 6% ग्रोथ, 0.5% ग्रोथ, 1% ग्रोथ, 0.5% ग्रोथ, फिर इस बार Q2 FY26 में 0.5% के अराउंड ग्रोथ है। तो जाहिर सी बात है आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग अगर मार्केट में आए हो तो जाहिर सी बात है आप लोग ट्राई करिए उस धंधे को सर्च करने का, उस धंधे के साथ बने रहने का, और उस धंधे को ऐड ऑन करने का जो कम से कम 20, 25, 30, 40% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर हर एक क्वार्टर में। अगर वे कंपनी कोई भी कंपनी हो, चाहे कजारिया हो, चाहे इंफोसिस हो, चाहे आपका मेट्रो ब्रांड हो, चाहे कोई भी हो, अगर वे कंपनी ग्रो नहीं कर पा रहा है तो वे जाहिर सी बात है वे आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व नहीं करता है। आप अगर बस ये देख के ले रहे हो कि नाम उसका बड़ा है, या फिर वे लास्ट 5 सालों में उसका पी रेशियो कम है, या फिर उसका शेयर प्राइस कम हो गया है, तो फिर आप बहुत गलत जगह जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इन सारे कंपनी में आप देख लो कजारिया का क्या ग्रोथ है इनके धंधे में, आप खुद ही देख लो लास्ट मतलब 2.5 सालों से मुझे तो कुछ इनका खास ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये लोग सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सितंबर का भी इन लोग का जो अपडेट आया, जो इनका नंबर आया है Q2 FY26 का, मैं इसको भी देख के बैड से बैड कैटेगरी में रखूँगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, नेस्ले इंडिया का। अगर आप लोग नेस्ले इंडिया का देखोगे तो फिर हार्डली इन लोग के धंधे में भी कुछ ग्रोथ है। आप लोग देखोगे इस बार जाके इन लोग का डबल डिजिट में ग्रोथ आया है 10.5% का Q2 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। तो आप लोग देखोगे इनका चलो 10-11% का तो ग्रोथ हो गया जो इनका टॉप लाइन है, लेकिन बॉटम लाइन तो एक तरीके से नीचे आ गया। क्यों नीचे आया? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन्स वगैरह एक तरीके से नीचे हो गया, मार्जिन कम हो गया एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर वगैरह। तो आप लोग देखोगे इनके भी धंधे में कुछ मतलब 5-10% का ही ग्रोथ है। तो जाहिर सी बात है आप भले ही कितनी बड़ी कंपनी हो, आपके भले जो भी आपका सामान वगैरह सेलिंग करते हो, आपके कितने भी हॉट सेलिंग क्यों ना हो, अगर आप लोग अपने धंधे में कम से कम 15, 20, 30% का ग्रोथ नहीं दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है मैं आपको भी बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, मास्टेक के बारे में। सॉरी अगर मैंने नाम थोड़ा अगर उल्टा पुल्टा बोल दिया हो तो सॉरी। अगर आप लोग इनका देखोगे तो फिर ये लोग कुछ मतलब ग्रो कर रहे थे पहले के, यहाँ पे आप कंडीशन यहाँ देखोगे तो फिर 20% के अराउंड ये लोग ग्रो कर ले रहे थे। लेकिन आप लोग अब देखोगे तो फिर फिलहाल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा 1 सेकंड, तो आप लोग देखोगे Q1 में तो 12.5% का ग्रोथ है। और ऐसे आप लोग अगर देखोगे इनका जो यहाँ पे लास्ट Q4 FY25 में वहाँ पे भी 70% का ग्रोथ, उसके पहले 11% का ग्रोथ, उसके पहले 13% का ग्रोथ। अगर इस बार आप लोग देखोगे तो फिर इनका 8 से 9% का ग्रोथ हुआ है। यानी कि एक कंपनी जो 20% के अराउंड ग्रो करती थी वे कंपनी अब 8% से ग्रो कर रही है। और आप लोग देखोगे इनका प्रॉफिट मतलब क्या अच्छे तरीके से डी ग्रोथ हो गया, आप लोग खुद देख सकते हैं। इनके मार्जिन्स वगैरह भी एक तरीके से नीचे आ गए हैं, और साथ में इनका नेट प्रॉफिट भी नीचे आ गया। और इस बार Q2 में भी इन्होंने टॉप लाइन को 8-9% से ही ग्रो कर पाया है। तो फिर मैं जाहिर सी बात है इनका भी नंबर देखते हुए बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा।
चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, स्वराज इंजन। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिर ये कंपनी पहले अगर आप लोग देखोगे तो फिर अराउंड 20-25-22% के अराउंड ग्रो कर लेती थी। ये लोग एक तरीके से आप लोग अगर देखोगे ना तो फिर ट्रैक्टर वगैरह का ये लोग मैन्युफैक्चर करके सेलिंग वगैरह करते हैं, उसके इंजन वगैरह। तो आप लोग अगर देखोगे तो फिर फार्मिंग वगैरह में डिमांड तो हाई हो रहा है। आप लोग देखोगे एक और कंपनी है इंडो फार्म वगैरह, तो वे लोग तो ग्रो कर रही है। और आप लोग देखोगे महिंद्रा का भी एक डिवीजन है फार्म साइड में, उनका भी 20-22% से ग्रो हो रहा है। लेकिन आप देखोगे इनके धंधे में पहले ग्रोथ था 20% 25% के अराउंड, लेकिन इस बार इन लोग का 9% के अराउंड ग्रोथ है। और आप लोग देख सकते हैं बॉटम लाइन भी इन लोग का मतलब हार्डली 10% से ग्रो हुआ है। तो फिर मैं जाहिर सी बात है इसका भी नंबर अभी फिलहाल के लिए देखते हुए, पहले तो इनका ग्रोथ था तो तब तो मान लो उस समय अच्छा था, लेकिन ये इस बार जो इनका ग्रोथ आया है मैं इसको देखते हुए बैड के कैटेगरी में रखूँगा। आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, नो डाउट सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, इन सब में जब ग्रोथ आएगा तो जाहिर सी बात है कंपनी सारी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन वही है अभी फिलहाल के लिए इन सारी कंपनियों में ग्रोथ नहीं है, तो मैं जाहिर सी बात है बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। और आप लोग देखोगे स्वराज इंजन आई थिंक 200 करोड़ का कैपेक्स वगैरह भी कर रहा है नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में। तो आप लोग ट्रैक करिएगा, क्या पता आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ वगैरह आ जाए। तो वही है फिलहाल के लिए तो कुछ ग्रोथ नहीं है इन सारे मतलब इनके जो भी बिजनेस वगैरह हैं, तो जाहिर सी बात है इन सबको मैं बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी रह गया है आई थिंक बनारस होटल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लें। इन लोग का मोस्टली पर्टिकुलरली ज़्यादा फोकस वगैरह आप नाम से ही देख सकते हैं बनारस साइड में ही है। ये एक तरीके से आप लोग खुद देखोगे इस बार इनका Q2 FY26 में -2.5% के अराउंड डी ग्रोथ हुआ है। और इस बार इन लोग का देखोगे बॉटम लाइन भी आप लोग खुद देख सकते हैं डी ग्रोथ हुआ है, और साथ में इनका अर्निंग पर शेयर भी डी ग्रोथ हुआ है। और होटल साइड में ग्रोथ वगैरह तो बहुत हाई है, लेकिन ये कंपनी फिलहाल के लिए तो ग्रो नहीं कर पा रही है। और इनका आप लोग देखोगे तो दिसंबर में आई थिंक इसी FY26 में कुछ होटल वगैरह और आने वाला है। तो वही है हमें ट्रैक करना पड़ेगा, क्या पता आने वाले समय में ग्रोथ वगैरह आ जाए। तो जब ग्रोथ आएगा तो फिर हम अलग से और बात कर लेंगे फर्दर। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आज जितने भी वीडियोज़ में सारे कंपनी का बात किया है, सारे के सारे मान के चलिए सिंगल डिजिट से हार्डली ग्रो कर पा रहे हैं। किसी का माइनस में ग्रोथ है तो किसी का मतलब हार्डली 9-10-11% का ग्रोथ है। तो फिर मैं सारी कंपनियों को जो भी इस वीडियो में बात हुआ है उन सारे को मैं जाहिर से बात है बैड से बैड कैटेगरी में ही रखूँगा, क्योंकि आप मतलब एक तरीके से कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं रहे हो। मैं मार्केट में आया हूँ तो जाहिर सी बात है मैं ग्रोथ का भूखा हूँ, मुझे आप ग्रोथ दिखाओ तो फिर मैं जाहिर सी बात है आपको गुड से गुड कैटेगरी में रखूँगा। लेकिन आप जब अपने धंधे को ग्रो नहीं कर पा रहे हो उस लेवल पे, तो जाहिर सी बात है मैं आप में इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक समझ लीजिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही वीडियो है। मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे कंपनी को ट्रैक करते हैं, कैसे देखते हैं कि कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, आने वाले समय में क्या ग्रोथ रहेगा। फिलहाल तो देखते हुए नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में ये सारी कंपनियाँ, फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ, क्या पता Q3 से चेंज हो जाए, क्या पता Q4 से चेंज हो जाए ग्रोथ इंजन इनका। तो वही है हमें ट्रैक करना पड़ेगा। आप लोग हमेशा हर एक कंपनी का कॉन कॉल पीपीटी पढ़िएगा, ऐसा मत करिएगा कि कोई कंपनी अगर ग्रो नहीं कर रही है तो हम उसको ट्रैक ही ना करें, हम उसको साइडलाइन कर दें। ऐसा कभी भी गलती मत करिएगा, क्योंकि कौन सा बिजनेस कब ग्रोथ दिखा देगा हमें खुद नहीं पता चलेगा। इसीलिए आप लोग हमेशा हर एक कंपनी को ट्रैक डाउन करिए, उसका कॉन कॉल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड आउट करिए, तभी आप लोग जान पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।